कौन कहता है आसमान में सुराख हो नहीं सकता। एक पत्थर थो तबीयत से उछालो यारो। जय हिंद, राम राम सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई अजय सर में। तो आपा पढ़ा टॉपिक रीट मेंस एसएसटी के लिए। टॉपिक को नामो महासागरीय जलधाराएं। महासागरीय जलधाराएं की क्लास नंबर जो आज 2 है और नया सिलेबस है, नई शुरुआत है मेरे भाई। रीट मुख्य परीक्षा ये फ्री बैच शुरू किया, आज क्लास नंबर इसकी 8 है। मैंने चौथा टॉपिक चल रहा है, 3 टॉपिक इससे पहले करवा दिए, 3 टॉपिक करा दिए और टाइम हो गया। गुरुदेव अनिल जी मैं आ गया हूँ। ओके सभी साथी बताओ ऑडियो वीडियो सही है, क्लियर है? चलो करा शुरुआत। टॉपिक का नाम क्या था? महासागरीय जलधाराएं। आज जो है वो जलधाराएं पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने कल जो है वो कारण वगैरह सारे इसके बता दिए थे। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, आपसे एक मैं प्रश्न पूछता हूँ सभी साथियों से। कल वाली क्लास में जो मैंने आपको बताया आपने अच्छा सीखा या नहीं सीखा, उसको जांचने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन कर रहा हूं मेरे भाई। मेरा आपसे प्रश्न ये है कि जिस भाग में वाष्पीकरण होगा, जिस भाग में वाष्पीकरण होगा वहां लवणता की मात्रा, लवणता की मात्रा, मात्रा कैसी होगी? लवणता की जो मात्रा है वो कैसी होगी बताओ। ऑप्शन ए कम हो जाएगी, नंबर 2 अधिक होगी, नंबर सी न कम न अधिक, और नंबर डी निम्न में से कोई नहीं। एक आप मुझे ये बता दो। क्वेश्चन नंबर मेरा 2 आपसे ये है कि अगर मान लो कोई नदी, नदियों द्वारा लवणता प्रभावित होती है, तो नदियों द्वारा जो है वो लवणता प्रभावित होती है। ठीक है, बिल्कुल। नदियों द्वारा लवणता कम होगी या अधिक होगी, या ना तो अधिक होगी ना न्यूनतम होगी, और डी में है कोई नहीं। एक ये कर दो। अब क्वेश्चन नंबर मेरा 3 आपसे ये, वर्षा। मान लो वर्षा होती है तो बताओ क्या लवणता कम होगी या लवणता ज्यादा होगी? किस प्रकार से आप इसका उत्तर करोगे? ठीक है, और फिर मैं आपसे चौथा जो प्रश्न करूंगा वो करूंगा, अगर महासागरीय जल धाराएं चलती है, महासागरीय जल धारा, तो वो लवणता को किस प्रकार प्रभावित करती है? ये 4 प्रश्नों के उत्तर आप दोगे मुझे। जल्दी जल्दी सभी साथी जवाब देने प्रारंभ करेंगे। तारू सर, रीट मेंस एसएसटी इकोनॉमिक कोर्स करवा दो। बिल्कुल करवाएंगे मेरे दोस्त, करवाएंगे तारू जी, जरूर करवाएंगे, कंफर्म करवाएंगे। थोड़ा सा, आप थोड़ा सा, ज्यादा नहीं कहता, थोड़ा सा कुछ दिन का टाइम और दे दो, मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने लग जाऊं। कंफर्टेबल जोन में अभी थोड़ा सा नहीं हूं। क्यों? ऑफलाइन क्लासेस वगैरह का टाइम थोड़ा सेट हो जाएगा 2-3 दिनों में, फिर वो सारा सेट हो गया ना, उसके बाद मैं कर दूंगा, पक्का करवा दूंगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है जीके बाई अजय सर, उससे जुड़ जाना, वहां मैं सूचना डाल दूंगा। इसका जवाब नहीं दिया अभी तक किसी ने, तो काल समझायो ताने थारो ध्यान घटो। देखो, मैंने आपको ये कहा था कि जैसे ये जल है, जैसे ये जल है, वाष्पीकरण का मतलब है जल जो है वो ऊपर उठेगा, उठेगा ना। अब सोचो जल यहां से ऊपर उठता है, तो मैंने कल सिखाया था आपको कि जल जब ऊपर उठता है तो लवणता की मात्रा साथ नहीं जाती है। तो लवणता की मात्रा साथ नहीं जाएगी तो लवणता यहां पर क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। तो इसमें राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। कल समझाया था। ठीक है, हमेशा जो भाप बनकर उड़ता है वो पानी उड़ता है, लवणता नहीं उड़ती है, खारापन नहीं उड़ता है। टाइम बहुत कम है। हाँ बिल्कुल तारू का टाइम तो कम है यार, करवा देंगे, कोई बात नहीं है भाई। तन्नू वर्मा बी कर दो। हाँ बहुत बढ़िया, तन्नू ने जवाब दिया। नदियों द्वारा, सोचो क्या सोचें गुरुजी। सोचना आपको ये है कि ये कोई नदी आ रही है, नदी का जो पानी होता है वो बर्फ पिघलने से आता है, और बर्फों के अंदर जो है बर्फ, और या जो बारिश होती है उससे आता है। इनमें लवणता नहीं होती है बारिश वगैरह के पानी में, तो ये जो पानी आएगा इसमें लवणता नहीं है। अब सोचो जब ये पानी, इसमें लवणता नहीं है नदी वाले पानी में, और जब ये पानी यहां पर गिरेगा तो यहां पर जो पानी है लवणता वाला, उसके अंदर ये साफ पानी गिरेगा तो लवणता वो क्या कर देगा? लवणता जो है वो क्या कर देगा? कम कर देगा। तो 2 नंबर नदियों के मामले में देखे तो राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए।
जहां नदियां जल डालती हैं वहां लवणता कम होती है। क्यों? क्योंकि ये पानी होता है मीठा, खारा पानी नहीं होता है नदियों का। ठीक है, चलिए। वर्षा, वर्षा क्या करेगी? कम करेगी लवणता या ज्यादा करेगी? तो वर्षा क्या है, जैसे मान लो मैंने कहा था वर्षा आएगी ऊपर से, तो वर्षा के अंदर भी जो है लवणता नहीं होती है। अब वर्षा यहाँ गिरेगी तो ये पानी साफ है। जब यहां पर लवणता वाले मात्रा में ये गिरेगी तो यहां पर लवणता को ये क्या कर देगी? कम कर देगी, क्योंकि इस पानी में लवणता होती नहीं है। अब सोचो ये इतना पानी है, इसमें नमक डाला हुआ है इतना सा, अब इसमें पानी ज्यादा हो गया तो नमक की मात्रा ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इसलिए यहां भी जो वर्षा वाले भाग में भी इसका राइट उत्तर क्या होगा? कम। महासागरीय जल धारा में पूछे तो ऑप्शन नंबर आप करना सी, न कम न अधिक। इसका मतलब है कम भी हो सकती है और अधिक भी हो सकती है। ठीक है, फिक्स नहीं है कम होगी या ज्यादा होगी, कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। अब बताओ समझ में आई क्या सारी बात? अभी नहीं आई तो पूछ सकते हो, फिर बाद में मन ना कियो। अब मैं शुरू करता हूं महासागरीय जलधाराएं। अपने टॉपिक पढ़ रहे थे महासागरीय जलधारा। जलधारा जो है इसे अपन दो आधार पर पढ़ सकते हैं, एक और दो। एक तो अपन पढ़ सकते हैं इसको तापमान के आधार पे। तापमान में आप क्या पढ़ोगे? गर्म और ठंडी जलधारा। एक तो गर्म जलधारा पढ़ोगे और एक ठंडी जलधारा। ये लिखना मत, ये लिखना मत, ये समझने के लिए बना रहा हूं। लिखना क्या है वो मैं बता दूंगा। एक आकृति के हिसाब से पढ़ोगे। तो आकृति के हिसाब से देखिए तो तीन प्रकार की देखने को मिलती है, एक, दो और तीन। नंबर एक पर होगा प्रवाह, नंबर दो पर होगा करंट, और नंबर तीन पर आपको जो देखने को मिलेगी वो होगी स्ट्रीम। क्या क्या होगा? प्रवाह, करंट और स्ट्रीम। मेरे साथ बोलो सारे, प्रवाह, करंट, स्ट्रीम। सुनो, ये तो हम पढ़ ही देंगे, गर्म और ठंडी जलधारा। अब जो देखने वाली बात है, समझने वाली बात है, सोचने वाली बात है वो ये है, प्रवाह का मतलब होता है छोटी जो जलधाराएं होती है, छोटी जो जलधारा होती है आकृति में, छोटी जो जलधारा होती है उसे क्या बोलते हैं? प्रवाह। करंट बोलते हैं जो सामान्यतः चलने वाली धारा होती है, ना बड़ी होती है ज्यादा, ना ज्यादा छोटी होती है। सामान्य जो जलधारा होती है साइज में, उसे क्या बोलते हैं? करंट। स्ट्रीम सबसे बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी जो जलधारा होती है उसे क्या बोलते हैं? स्ट्रीम। विश्व की सबसे बड़ी जलधारा है गल्फ ऑफ स्ट्रीम, जो चलती है अंटार्कटिक महासागर के अंदर। वो मैं पढ़ाऊंगा आपको, सुनना ध्यान से मेरी बात को। क्लियर? चालू आगे? चलो गुरुजी। तो देखो सारों पहला, अब देखो मैं सारों थाना मिक्स ही करा दूंगा, इसलिए मैंने ये बोला था ये उतारना नहीं है। अब मैं आपको करवा रहा हूं सबसे पहले हिंद महासागर के अंदर जलधाराओं का वर्णन। सुनो ध्यान से मेरी बात को। फिर इस प्रकार से यहां पर ये हो गया यूरोप, और यूरोप के बाद इधर शुरू हो जाएगा एशिया। हो गया शुरू एशिया? हाँ गुरुजी, एशिया शुरू हो गया। ऐसे ही बनाकर जो है मैप पर आपको करना है ये काम, मैप के ऊपर ही करना है मेरे दोस्त काम। ठीक है ना? ओके, ये एशिया और इधर वाला ये यूरोप हो गया, ये यूरोप हो गया। ठीक है, ये इधर वाला एशिया, इधर वाला यूरोप हो गया। ठीक है गुरुजी। यूरोप का जस्ट नीचे जाओगा थे अठा थान देखने मिले वो अफ्रीका। ये आपको क्या देखने को मिलेगा यहां? अफ्रीका, इस प्रकार से। और भारत के थोड़ा सा इधर जाओगे तो यहां आपको देखने को जो मिलेगा वो मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। इतनी बात बताओ सभी साथी ध्यान से समझ गए क्या? थोड़ा ऑस्ट्रेलिया को नीचे बनाते हैं इतना, यहां ये ले लो, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। अब मेरी बात सुनना ध्यान से सभी, यहां ये हो गया यूरोप, ये हो गया एशिया, लोकेशन पता होना चाहिए। ये हो गया अफ्रीका, अफ्रीका। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया। ठीक है गुरुजी। अब देखो, अब देखो मेरे दोस्त, अब देखो आप क्या कि यहां से अगर अपन बात करते हैं तो एक
रेखा गुजरती है, बिल्कुल। क्या कह रहे हो? हाँ, ये जो भारत है इसके नीचे यहां से, मैं इधर से पढ़ाना शुरू करता हूं, देखो। और शानदार 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 शानदार। इस रेखा का जो नाम है वो है भूमध्य रेखा। समझना बात को ध्यान से, या इसे बोल दो विषुवत रेखा। विषुवत रेखा, ये तो आपको नॉलेज हो गया, अब ये तो नॉर्मल होगी बातें, हो गई ना। अब जो जल धाराएं हैं वो उठेंगी यहां से, यहां से मैंने वो बता दिया, अब इधर से पूर्व से क्यों चल रही है सब बताया हुआ है। अब ये जल धारा इस प्रकार चल रही है, भूमध्य रेखा के आसपास जो चलेंगी वो गर्म जल धारा होंगी। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। कैसी जल धारा होंगी? गर्म। ये चली, अब यहां पर ये तट आता है, ये तट से जो है ये जल धारा ऊपर की ओर उठ जाती है, उठ गई। फिर इसी प्रकार जो है दक्षिणी गोलार्ध में भी चलेंगे। विषुवत रेखा जो दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी, इसी प्रकार जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में भी चलेंगे। और जो ये अफ्रीका है, अफ्रीका के यहां लगने के बाद मैंने कहा था ना, इस प्रकार से ये नीचे की ओर जो है वो हवा चल लेंगी। अब मैं पहले आपको ये दोनों समझाता हूं। ये कौन सी रेखा है? विषुवत। ऊपर वाली को बोलेंगे उत्तर विषुवतीय रेखीय जलधारा। उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा, रेखीय जलधारा, ये गर्म जलधारा है। अब देखो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है गर्म है या ठंडी है, मैं तो आपको इतने शानदार तरीके से कराऊंगा, कोई मर्जी एग्जाम भारत का चैलेंज के साथ, एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा, समझ लो। मैप के ऊपर करा रहा हूं मेरे भाई, रटा नहीं रहा कौन सी ठंडी है गर्म है, नहीं, समझा रहा हूं कि चलती कैसी है संसार में, वो चीज समझना जरूरी है। तन्नु वर्मा अनिल, बिल्कुल सुनो ध्यान से। दक्षिण में चलेगी उसे बोलेंगे दक्षिणी, नोट्स बनाता रहो सकता है, दक्षिणी विषुवत, विषुवत रेखीय जलधारा। ये कैसी है? ये भी गर्म है। बताओ ये दो समझ में आई क्या? ये दो धारा समझ में आई क्या? दो समझ में आई सभी को? अब यहां पर एक द्वीप है सोमालिया, तो यहां ये जलधारा सोमालिया द्वीप से गुजरती है, इसलिए इसे बोलते हैं सोमालिया की धारा। सोमालिया की जो धारा है वह कैसी है? गर्म है या ठंडी है? तो आप बोलोगे गर्म। अब ये गर्म जलधारा जो है इस प्रकार यहां पर समाप्त हो जाती है। अब एक पॉइंट और आपको याद रखना है, मैंने ये जो सागर बताया है इसका नाम क्या दिया है भाई? हिंद महासागर। ये पूरा का पूरा जो सागर है, ये ऊपर वाला उत्तरी हिंद महासागर है, नीचे वाला दक्षिणी। अब ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं, सोमालिया की जलधारा कहां चलती है, उत्तरी हिंद महासागर या दक्षिण में? ऐसे प्रश्न भी बन सकता है, तो किसी मर्जी प्रश्न बने गलत नहीं होगा। आपको पता हो तो मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो भी हिंद महासागर से होती है। हिंद महासागर में जो भारत के अंदर पवनें आती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो उत्पत्ति होती है वो कहां से होती है? हिंद महासागर से। हिंद महासागर से ये जो पवनें चलती हैं, तो उत्तरी गोलार्ध में मैंने लिखा था पवनें कैसे चलेंगी? दाईं ओर। अब सोच के देखो, ये पवनों से आता है, अब मेरा इधर का हाथ कौन सा हुआ? दायां, तो ये पवन इस दिशा में चलेंगी उत्तरी गोलार्ध में। तो ये जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है भारत में सर्वाधिक वर्षा करता है, सर्वाधिक जो वर्षा है वो यही करता है। अच्छा, मानसून तो ऊपर से भी आता है, उसे हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। ऊपर से जो मानसून आता है, ऊपर से जो मानसून आता है उसे बोलते हैं लौटता हुआ। और लौटता हुआ मानसून सर्वाधिक जो वर्षा करता है वो करता है कोरोमंडल तट। कहां पर है? तमिलनाडु में। इसे क्या बोलेंगे? लौटता हुआ मानसून। इसमें हवा, थल ऊपर है, नीचे जल है। नीचे क्या? जल। तो थल से जल की और हवा किस काल में रहती है? लौटता हुआ मानसून। और यह कौन सी ऋतु में आता है? तो याद रखना, शरद ऋतु में। कौन सी ऋतु में? शरद। अक्टूबर महीने में शुरू होता है और मिड दिसंबर तक चलता है। ज्यादा हो जाएंगी बातें, बस इतना ही लिख लेना इसमें। तो ये था ऊपरी उत्तरी हिंद महासागर की बातें सारी। राम 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 राम, मोबिन मीना राम 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 राम, इतना राम राम कर दिया, राम राम। अब देखो दक्षिण में,
यहां पर एक द्वीप है मेरे भाई, इधर एक द्वीप देखने को मिलता है, इधर यहां पर, इसका नाम है मेडागास्कर। ये जो द्वीप है ये हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है। द्वीप का जो नाम है वो क्या है, मेडागास्कर, अफ्रीका के अंदर है वो। अब इस मेडागास्कर जो द्वीप है, यहां से ये जलधारा दो भागों में बढ़ जाती है, एक इधर की ओर चली जाती है, एक इधर की ओर और एक इधर की ओर, जिसमें एक जो जलधारा है उसे बोलेंगे अपने मेडागास्कर की, मेडागास्कर की जलधारा। ये गर्म है, लाल पेन वाली सारी गर्म ही है। ये वाली जो है इधर है मोजाम्बिक देश, तो मोजाम्बिक जो चैनल है, चैनल क्या काम करता है, दो स्थल भाग को अलग करता है। अफ्रीका और मेडागास्कर को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, मोजाम्बिक। तो यहां पर आपको याद जो रखनी है वो जलधारा, उसका नाम हो जाएगा मोजाम्बिक जलधारा, मोजाम्बिक जलधारा। ये भी क्या है, गर्म है, ये भी गर्म है। फिर ये दोनों आपस में यहां पर मिल जाएंगी, मिल गई। अब दोनों आपस में मिलते यहां पर एक जलधारा बनेगी जिसे बोलेंगे अगलुहास की जलधारा। अब ये दोनों यहां पर मिल जाएंगी और मिलने के बाद यहां इधर की ओर ये मुड़ेंगी। मैंने बताया था ना वो कि द्वीपों के पास इस प्रकार चलेगी, द्वीपों से टकराकर फिर यहां ऊंची बढ़ेंगी और फिर टकराकर इस प्रकार नीचे हो जाएंगी। नीचे यहां भी गर्म है, जब इनकी दिशा इधर हो जाएगी तो ये गर्म हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी। जब इनकी दिशा इधर हो जाएगी, मैंने कल भी बताया था, कल वाली क्लास में बताया था कि ठंडी हो जाएंगी। अब यहां पर ये जो जलधारा बनी है 3 नंबर, एक इधर होगी मोजाम्बिक, इधर होगी मेडागास्कर। अब ये दोनों मिलकर यहां एक जो जलधारा बनी है उसे बोलेंगे अगलुहास, अगलुहास की जलधारा। ये भी गर्म है। तो प्रश्न आता है अगलुहास निम्न में से जलधारा है, गर्म या ठंडी। तो आप कहोगे गुरुजी ये भी गर्म है, ये भी गर्म है और ये भी गर्म है। अब यहां से जो जलधारा एक बनेगी, यहां से जो जलधारा बनेगी, अगलुहास के बाद एक जलधारा शुरू होगी इधर, ये देखो, ये जो जलधारा है, ये नीचे की ओर जो हवाएं चलेंगी इसे बोलते हैं ठंडी जलधारा। क्या नाम है इसका, दक्षिण में चल रही है तो इसका नाम होगा दक्षिणी हिंद प्रवाह। दक्षिणी हिंद प्रवाह जो है वो ठंडी है, नीले पेन वाली क्या है, ठंडी, नीले पेन वाली ठंडी। अच्छा, फिर मैंने कहा था कि इधर भी जो जलधारा चलेगी वो भी क्या होगी, ठंडी होगी। इस दिशा में जो जलधारा चलेगी वो भी ठंडी। इसका ये देखो, इधर वाला ऑस्ट्रेलिया पूर्व है, इधर वाला पश्चिम है, तो इसे बोल सकते हो आप पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। बस इनके नाम के ऊपर ही है, एक बार समझना जरूरी है कि मतलब कौन सी किस प्रकार गर्म होगी ठंडी होगी जलधारा। तो यह कौन सी है, ये ठंडी जलधारा है। बोलो समझ में आ गई क्या, रही इतनी बात। ओके 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 ओके, इतनी बात समझ में था ना, आगे के। ऐसे लग रहा है ना कि दुनिया में घूम रहे हैं। क्या प्यारा सब्जेक्ट है भूगोल। अरे खड़े खड़े बंद कमरे में और आप एक चेयर पर बैठकर, आप जो है वो जहां स्थिति में बैठे हो उस पर बैठकर पूरे संसार में घूम रहे हो। क्या दिल को सुकून देने वाला सब्जेक्ट है भूगोल, वाह भाई वाह, मजा आ रहा है ना। हाँ गुरु जी, तो देखो ये पढ़ा दी मैंने किसकी, अफ्रीका की सारी जलधारा। बोलो समझ में आई। हाँ गुरु जी समझ में आई। चलो अब कोई दिक्कत नहीं है। देखो फिर से, ऊपर से चली उत्तर विषुवती है, नीचे से चली दक्षिण विषुवती है। मेडागास्कर द्वीप से दो भागों में, इधर वाली मोजाम्बिक, उधर वाली मेडागास्कर, ये दोनों जहां आपस में मिलेंगी उसको बोलेंगे अगलुहास। तीनों की तीनों गर्म है। फिर यहां दक्षिण की ओर ये इस प्रकार इस दिशा में गति करेंगे, वो मैंने समझाया कल वाली क्लास में, जिसने नहीं देखी वो जरूर देखना। देखो वर्ल्ड ज्योग्राफी की अपनी क्लास चल रही है, जिस साथी को देखनी हो तो प्ले लिस्ट बनाएगी वर्ल्ड ज्योग्राफी रीड करके, उसको क्लिक करोगे सारी क्लासें कंटिन्यू मिल जाएंगी। दक्षिणी हिंद प्रवाह, और फिर ये ऑस्ट्रेलिया की यहाँ इस तट के साथ ऊपर उठती है, इसे बोलते हैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की। याद रखना पश्चिम वाली जो है वो ठंडी है, जबकि पूर्व वाली गर्म होगी। समझेंगे अभी कैसे होगी, पहले बताओ इतनी समझ में आई क्या, आगे गुरु जी। चलो फिर आगे अंटार्कटिक महासागर को अपन पढ़ते हैं। अंटार्कटिक को पढ़ेंगे तो उसमें अपने को क्या क्या याद रखना है। नंबर 1 पर जो याद रखना है, नंबर 1 पर जो याद रखना है वो उत्तरी अमेरिका। और नंबर 2 पर जो याद रखना है वो याद रखना है किसको भाई, दक्षिणी अमेरिका को। ठीक,
और इधर की ओर जाएंगे तो यहां आपको याद रखना होगा यूरोप को। ये यूरोप हो गया। नीचे आओगे तो यहां पर आपको याद रखना होगा अफ्रीका को। ठीक है, अब बोलो, इतनी बात ध्यान में रेजा सिधर है? बताओ सभी साथी, इतनी बात सभी के ध्यान में रह जाएगी क्या? मजा आ रहा है ना पढ़ने में? ये होता है मजा भूगोल का। चीजों को समझो भाई मेरे। ये ऊपर वाला जो हो जाएगा वो उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका। ये दक्षिण अमेरिका। ये यूरोप। ये अफ्रीका। और महासागर कौन सा है? अंटार्कटिक। लिख लेना चाहिए, ऊपर लिख लिया करो, ये बनाओ तो अंटार्कटिक महासागर। देखो, मैंने आपको बताई वो रेखा, वो रेखा, वो रेखा कौन सी रेखा? रेखा वही जो मैंने पढ़ाई, ये वाली। गुरुजी इसका नाम तो विषुवत रेखा है, बिल्कुल विषुवत रेखा है। बोलिए, इस रेखा का जो नाम है, इस रेखा का जो नाम है वो क्या है? वो हो गया विषुवत रेखा। हो गया विषुवत रेखा है भाई। चलिए, अब यहां से जो गर्म जल धारा उठेगी, यहां से जो जल धारा चलेगी, यहां से जो जल धारा इस तट से चलेगी ना, तो यहां से जो जल धारा चलेगी, बताइए उसका नाम क्या होगा? मैंने कहा था ये महाद्वीपों के तट पर फिर यहां से नीचे हो जाती है, ये ऊपर वाली ऊपर हो जाएगी, नीचे वाली नीचे हो जाएंगी। ये समझाया था आपको कल वाली क्लास में। इसका नाम वही दे दो, उत्तर विषुवतीय या उत्तर विषुवत रेखीय जलधारा। रेखीय जलधारा। ओके गुरुजी। नीचे वाले का, नीचे वाले का नाम दे दो दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा। दक्षिणी विषुवत, ये दोनों गर्म है, लाल पेन वाली गर्म है, और ये आसपास भूमध्य रेखा के पास वाले तो गर्म ही है। समझ में आई गया ये बात तो हमें? इतनी बात बताओ, समझ में आई क्या सभी को? है भाई? ठीक है, अब देखो, यहां पर अब एक जल धारा उठेगी ऊपर की ओर। इसे बोलते हैं फ्लोरिडा। ये भी गर्म है। यहां पर एक द्वीप है एंटीलीस, तो इधर एक जलधारा और बनेगी इसके पास, इसे बोलेंगे एंटीलीस। एंटीलीस की जलधारा, ये भी गर्म है। सुनो, यहां से जो उठी, यहां से जो उठी, ये जो उठी, इसे तो बोलेंगे फ्लोरिडा। ठीक है, और इसके पास से एक और जलधारा बनती है गर्म, उसे बोलते हैं एंटीलीस। एंटीलीस द्वीप के पास एक जलधारा बनती है जिसे बोलते हैं एंटीलीस की जलधारा। समझ में आई? ये भी गर्म होगी। बताओ, फिर यहां पर है गल्फ की खाड़ी, और गल्फ की खाड़ी के पास यहां एक जलधारा बनेगी इधर, यहां। इसे नाम दिया जाएगा गल्फ ऑफ स्ट्रीम। गल्फ ऑफ स्ट्रीम। अब आपको कुछ याद आ रहा होगा, यहां पर नाम आया है स्ट्रीम का। स्ट्रीम का नाम आए तो याद रखना है, स्ट्रीम होती है बड़ी, तो यह विश्व की सबसे बड़ी गर्म जलधारा है। याद करो, पर्सन वेरी इंपॉर्टेंट है। विश्व की सबसे बड़ी जलधारा, बड़ी जलधारा, विश्व की सबसे बड़ी जलधारा है गल्फ ऑफ स्ट्रीम। विश्व की सबसे बड़ी जलधारा है वो कौन सी है?
तन्नू वर्मा, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, गल्फ ऑफ स्ट्रीम। समझ में आई थी बात? चलो अब देखो, अब यहां से एक जलधारा फिर बनेगी, यहां से एक जलधारा फिर बनेगी, और ये जलधारा इधर की ओर जाएगी। ये जो इधर की ओर जलधारा जा रही है इसे बोलेंगे उत्तरी। अब ये कौन सा महासागर पढ़ रहे हैं? ये अपन पढ़ रहे हैं अंटलार्टिक, तो इसका नाम हो जाएगा उत्तरी अंटलार्टिक, अंटलार्टिक प्रवाह। वो बताया था ना मैंने, दक्षिणी हिंद प्रवाह। ऐसे ही उत्तर में बहेगी उसे उत्तरी अंटलार्टिक प्रवाह बोलेंगे, और दक्षिण में बहेगी उसे दक्षिणी अंटलार्टिक प्रवाह। अब ऊपर वाली जो है ना, ऊपर तो बने गर्म, और जो पानी नीचे जाएगा वो क्या होगा? ठंडा। ये बात मैंने बताई है आपको कल वाली क्लास में। एक बात और याद रखना, यहां पर एक कंसेप्ट और बता रहा हूं मैं आपको, एक कंसेप्ट और समझो। जैसे ये है अपना ग्लोब और ये है भूमध्य रेखा। मुझे ये बताओ, गर्म जल धारा जो मिलेगी वो किसके आसपास मिलेगी? तो आप कहोगे गुरुजी ये जो भूमध्य रेखा है ना, इसके आसपास देखने को मिलेगी, बिल्कुल। और यहां ऊपर की ओर अगर अपन बात करते हैं, ऊपर की ओर यदि अपन बात करते हैं तो ऊपर क्या है? ध्रुव। ध्रुवों के पास जो जल धाराएं देखने को मिलेगी वो मिलेगी ठंडी। सुनना, अगर ऊपर से कभी भी कोई जल धारा आए, ऊपर से, सेम नीचे भी होगा। इस प्रकार से अगर कोई जल धाराएं ध्रुवों से भूमध्य रेखा की तरफ जल धारा आए, तो वह जल धारा हमेशा क्या होगी? ठंडी। जो ऊपर से आ रही है या जो नीचे से जा रही है, वो नीचे से जा रही है या ऊपर से, वो ठंडी होगी। अगर कोई जलधारा यहां से उठकर ऊपर जा रही है, अगर कोई जलधारा भूमध्य रेखा से उठकर नीचे जा रही है, तो वो जलधारा हमेशा क्या होगी? गर्म। ये कंसेप्ट याद रखना, भूलना मत। हर्ष शर्मा, नमस्कार भाई, नमस्कार। कुमार, हाँ जी कुमार जी आ जाओ। तो ये बात समझ में आ गई? ओ की गला केड़ी भाषा लिख दी थी? गर्म जलधारा वो किसी भाषा, मैं तो मन तो समझ में आ गई है। चलो अब देखो, उत्तरी अंटलार्टिक प्रवाह बताओ समझ में आई क्या? अब यहां से तीन जल धाराएं बनती है। उत्तरी अंटलार्टिक प्रवाह एक गर्म जल धारा है। अब यहां से तीन जल धारा और बनेगी, तीन। दो तो ऊपर की ओर जाएंगी, दो जल धारा जो ऊपर की ओर जाएंगी, और इनमें से एक जल धारा जो है वो नीचे की ओर आएगी। सुनना, दो ऊपर की ओर गई, उसमें से एक जल धारा का नाम है इरमिंगर जलधारा, इरमिंगर जलधारा। दूसरी ये जो जलधारा, इसका नाम हो जाएगा नॉर्वे, नॉर्वे की जलधारा। जिस देश के पास से गुजरी वही नाम आ गया, इरमिंगर जलधारा। देखो उत्तरी अंटलार्टिक प्रवाह से ये तीन जलधाराएं बनेगी, गर्म है तीनों की तीनों। ऊपर वाली दो बनेगी, ऊपर की ओर जा रही है। देखो अब जा तो ये भूमध्य वाली गिर रही है, तो ऊपर की ओर जाएंगी, गर्म होगी। इरमिंगिर नॉर्वे की जलधारा। और यहां से अगर अपने बात करेंगे ये वाली, ये होगी रेनले जलधारा, रेनले की जलधारा। ये भी क्या है? गर्म है। लेकिन 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 अफ्रीका के पास यहां आपको एक बहुत प्यारा आइलैंड देखने को मिलेगा इधर, इसका नाम है कनारी। ਇਹਦਾ नाम जो है वो क्या हैगा? ਇਹਦਾ नाम जो हैगा वो है कनारी। ये कौन सा द्वीप है? कनारी। तो यहां से जो जलधारा बनेगी, यहां से जो जलधारा बनेगी उसे बोलेंगे कनारी की जलधारा। कनारी की जो जलधारा होगी वो कैसी होगी? ठंडी। कनारी की जो जलधारा होगी वो ठंडी। यहां तक ही गर्म होती है, आगे कनारी द्वीप से ये जलधारा जो वो क्या बन जाती है? ठंडी। ठीक है, अब सुनो, ऊपर से एक जलधारा आएगी। अब मैंने कहा ऊपर से आ रही है, ऊपर से जो जलधारा आएगी बताओ ठंडी होगी या गर्म? तो ठंडी। इस जलधारा का नाम है लेब्राडोर। वेरी गुड, लेब्राडोर या लेब्रेडोर। ये ठंडी है या गर्म? ये हो जाएगी मेरे दोस्त ठंडी। एक ट्रिक लिखाऊंगा लास्ट में, सारी याद हो जाएगी, इसको समझो। ऊपर से आई वो लेब्राडोर, तो ये जलधारा होगी उत्तर वाली। अंटलार्टिक महासागर है ये। कौन सा महासागर है? अंटलार्टिक महासागर, जहां प्यूटोरिका गर्त वगैरह देखने को मिलता है आपको। सुनो मेरी बात ध्यान से, यहां से चली उत्तर विषुवती है, यहां से फिर फ्लोरिडा की और एक इसके पास से गुजरेगी एंटीलीज, फिर यहां गल्फ की खाड़ी है, यहां बनेगी गल्फ ऑफ स्ट्रीम। स्ट्रीम सबसे बड़ी है विश्व की।
फिर ये इस प्रकार से चली उत्तरी अंटार्कटिक प्रवाह, ये 3 भागों में, इरमिंगर, नॉर्वे, रेनले। फिर नीचे कनारी द्वीप से गुजरी तो कनारी की जलधारा एक ठंडी जलधारा है। ओके, शाबाश। एक बार सभी प्रिय साथी चैनल पर जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लो। इतना शानदार थाने कोर्स में भी कौन मिला हो, कहीं से कोर्स लिया हो, किसी ने पढ़ा हो और आज वो गलती से यहाँ आकर क्लास देख रहा है। नहीं, कई बार आ जाए, कोर्स बड़ा ऐसे घूमता नहीं है वैसे, और मान ले आ जाए। देखो आपके पास ना एक एटीट्यूड होना चाहिए, आपके पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। यूट्यूब पर इतना कंटेंट पड़ा है कि आप यूपीएससी की तैयारी फ्री कर सकते हो। आपके पास सिलेबस है, टॉपिक मारो सर्च, वो आ जाएगा, यूट्यूब पर पढ़ो, है या नहीं। वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, वो लेवल होना चाहिए। आपा तो ही भाग्य में रोता रहे कि मेरे रूम में एसी नहीं है, मेरे रूम में टेबल नहीं है। अरे भाई, पढ़ने वाले पढ़ लेते हैं, किसी भी स्थिति किसी भी जगह हो, है या नहीं है। किसी से आप प्रेम करते हो और वो कहे कि आज 4 बजे मिलने आना है, आपके पास साधन नहीं, आप भाग के जाओगे, जाओगे या नहीं जाओगे। तो अगर यहाँ अपने पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर भी ये स्थितियां फूला गई, इसमें अपने स्थितियों को दोष मत दो। ये जो आपकी कमजोरी है ना, इसको ताकत बनाओ मेरे भाई। फिर देखो, है ना, आप जिसके लिए आज जग छोड़ रहे हो वो किसी दिन आपको छोड़कर चली जाएगी, ये मेरी बात याद रखना। मैंने तेरे लिए रे जग छोड़ा तो मुझको छोड़ चली, ये बातें ऐसे ही नहीं बनी है। हाँ, चलो। दक्षिणी विषुवतीय दक्षिण विषुवतीय रेखीय जलधारा होगी। अब हम बात करेंगे, फिर ये जलधारा दक्षिण की ओर आ जाएगी। फिर ये जलधारा जो यहां से इस प्रकार आ जाएगी। अब ये अफ्रीका है, ये क्या है, अफ्रीका, बिल्कुल। और अफ्रीका की सॉरी, ये जो है वो दक्षिण अमेरिका। यहां इधर एक देश फैला ब्राजील, तो इस जलधारा का जो नाम है वो अपन देते हैं ब्राजील की जलधारा। ब्राजील की, ये भी गर्म है। इस प्रकार से यहां से भी जो जलधारा आएगी वो भी गर्म होगी, ये भी क्या होगी, गर्म। इस प्रकार फिर ये जलधारा है ब्राजील से यहां आगे बढ़ती है, और यहां जब ये आगे बढ़ जाएगी तो इस प्रकार इधर की ओर गति करेगी। अब इधर की ओर चल रही है, तो मैंने उधर पिछले वाले पेज में समझाया था आपको कि इस प्रकार इधर की ओर जो हवा चले, इसकी इधर की ओर जलधारा चले नीचे, उसे वो ठंडी होगी। इसका नाम, अंटार्कटिक महासागर में ये चल रही है तो इसका नाम क्या होगा, दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह। दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह। देखो प्रवाह भी क्लियर हो रहे हैं, स्ट्रीम भी क्लियर हो रहे हैं, है ना। ये हो गई दक्षिणी अंटार्कटिक प्रवाह। गर्म है या ठंडी, तो यहां बोलोगे ठंडी। फिर यहां से ये अफ्रीका है, और इस प्रकार ये जलधारा जो है वो ऊपर उठेगी यहां से। यहां से जो है वो यह जलधारा क्या उठेगी मेरे दोस्त, ऊपर, बिल्कुल। इसका नाम हो जाए, यहां एक द्वीप है बेंगुला, तो ये जो जलधारा होगी इसका नाम हो जाएगा बेंगुला की जलधारा। बेंगुला की जलधारा। कई बार तो क्या, कई सकलास लागे ऐसे देख के लिखा हुआ डर जाते हो, रोहित तो ना लिख दिया, और है कुछ नहीं इसमें। अब तुमने अगर शुरू से ये क्लास देखे तो इसमें इतना जो है वो, लेकिन कई देखते हैं कापा लग जाएगा, नौ और गुरुजी की तो बोर्ड भर रखे हुए। अरे इसको जब शुरू से चला के पढ़ोगे ना तो बिल्कुल आसान लगेगा आपको। और अगर मैं आपको फिर कहता हूँ कि मैप में अगर चीजें सीख ली ना मेरे दोस्त, कभी जीवन में जियोग्राफी नहीं भूलोगे आप। नाना क्लासेस पर नहीं हो क्या सर, अब 1 वीक से क्लास नहीं हो रही। देखो नितेश जी, 1 तारीख से क्लास शुरू हो जाएगी, वहां भी कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि वहां अभी जो स्टाफ है ना इधर सूरतगढ़ वाला, तो वो क्या है, छुट्टियां मनाने घर पे गया हुआ है। तो 10 दिन आप देखो कोई भी क्लास नहीं आ रही है। ऐसे नहीं है कि मेरी अकेले की नहीं आ रही है, बस सिर्फ अपने जो है वो क्लास। आप सेकंड ग्रेड का पढ़ा रहे हैं क्या? भावना सेकंड ग्रेड में आता है ये टॉपिक, और सेकंड ग्रेड में आता है तो मैं, आप कर सकते हो इसको, ठीक है। ओके भावना जी। और रीट की अगर आप आगे देखो सेकंड ग्रेड के बाद रीट का भी दोगे तो रीट में भी है ये एसएसटी सब्जेक्ट है जिसका, उसमें, ठीक है। ओके एजुकेशन, लव यू सर। ओके भाई, लव यू टू, लव यू लव यू, ठीक है, सैल्यूट आपको। विश्व का भूगोल कहाँ आता है रीट मेंस में? अरे एसएसटी में आता है जी, एसएसटी में आता है। हाँ, सेकंड ग्रेड में भी ये आएगा। ध्यान चौहान बाड़मेर से, राम राम भाई। दया ध्यान ध्यान ध्यान। चलो भाई आ जाओ। कैसे लगी क्लास? मन भी एक प्राउड फील हुआ थे, कमेंट बढ़िया पॉजिटिव कर ला रहे हो, जय हो जय हो, बिल्कुल नमस्ते। देखो फील ऐसे हो रहा है कि आपको ऐसे अगर कोई कोर्स लेके देखना, कोर्स लेके तो क्या मैं क्यों मैं था राजू, कोई आगे लगे ना कि सूरतगढ़ में, सूरतगढ़ क्या पूरे राजस्थान में बेस्ट कोचिंग ये है, और उसके टीचर के देखना, अगर वो बढ़िया पढ़ा रहा है ना तो अपनी ये फ्री वाली क्लास भी माड़ी नहीं लगेगी आपको। फ्री वाली क्लास ये जो है ना हमारी जियोग्राफी में महासागरीय जलधारा, चाहे यूपीएससी में आती है, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं, पर्सन मिला लेना एक एक। इतना शानदार तरीके से मैं यहाँ प्रयास कर रहा हूं मेरे दोस्त। चले अब देखो, तो अब